नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूं। ऐसे ही करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक और टॉपिक लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विंबलडन 2023 के बारे में। किंतु विंबलडन 2023 को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये खेल किससे संबंधित हैं और इसके क्या क्या तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ तक विंबलडन की बात की जाए तो यह लॉन टेनिस से संबंधित एक टूर्नामेंट है। इसे और जानने के लिए हम देखते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है, इसी प्रकार के 4 टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि ग्रैंड स्लैम क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष सभी टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और इनको संयुक्त रूप से हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। मित्रों, जहाँ तक बात की जाए, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन है, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने इसे लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन, इस प्रकार से संपन्न होते हैं। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो ये जो प्रतियोगिता है, यह मेलबोर्न में जनवरी से फरवरी माह में आयोजित की जाती है। वहीं फ्रेंच ओपन जो है, इसका आयोजन मई जून के माह में किया जाता है। ये पेरिस में संपन्न होती है। विंबलडन, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, इसका आयोजन लंदन में किया जाता है और ये जून जुलाई के माह में संपन्न होता है। इसके बाद होने वाला जो ओपन है वो है यूएस ओपन, जो नवंबर दिसंबर के माह में संपन्न होता है न्यूयॉर्क में। तो इस प्रकार से ये चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग माह में संपन्न किए जाते हैं। इन चारों को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, जैसे कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा किया जाता है। अभी तक सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जिन्होंने अब तक 26 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। यह सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला हैं। उसके बाद सेरेना विलियम्स का नाम आता है, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। वहीं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। नोवाक जोकोविच ने 2022 में ही, माफ़ कीजिएगा, 2023 में ही ये जो उपलब्धि है वो हासिल की है। फ्रेंच ओपन में वो विजेता रहे थे और वहाँ पर उनका 23वां ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हुआ था। तो ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि नोवाक जोकोविच, जो कि 23वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उन्होंने कब अपना 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन में इन्होंने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है, जो कि प्रतियोगिता 2023 में ही संपन्न हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ओपन मई जून के माह में संपन्न होता है, उसी ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किया है। इसके बाद बात की जाए तो स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं राफेल नाडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, वो भी 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। रोजर फेडरर की बात की जाए, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रैंड स्लैम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम विंबलडन के बारे में बात करेंगे। विंबलडन से जुड़े पहले हम इतिहास के बारे में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे विंबलडन की शुरुआत 1871 या 1871 में हुई थी। जब ये शुरू हुआ था तब इसका नाम था ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप, जिसमें केवल
पुरुष प्रतिभागी या पुरुष खिलाड़ी ही भाग लेते थे। 1877 या 1877 में ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप का नाम बदलकर विंबलडन किया गया और इस विंबलडन चैम्पियनशिप को जीतने वाले पहले पुरुष विजेता जो थे वो स्पेंसर गौर, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी थे, वे थे। यह टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले शुरू हुआ था, इसलिए इसे सबसे पुराना कहा जाता है और 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। चूँकि ये सबसे पुराना है इसलिए इसे टेनिस जगत का मक्का भी कहा जाता है, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कोट है। इसे आप ज़रूर याद रखें कि टेनिस जगत का मक्का किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा विंबलडन को ही टेनिस जगत का मक्का कहा जाता है। विंबलडन का आयोजन मैंने आपको पहले भी बताया कि लंदन शहर में किया जाता है और इसका आयोजन हर वर्ष जून जुलाई माह में किया जाता है। जिस ग्राउंड पे या जिस कोर्ट पे ये खेल खेला जाता है, जिसे हम विंबलडन के नाम से जानते हैं, उसे हम ग्रास कोर्ट कहते हैं। जो बाकी के ग्रैंड स्लैम हैं या प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जहाँ पे उसका सरफेस रहता है, जिस सरफेस पे खेला जाता है वो हार्ड होता है, इसलिए उसे हार्ड कोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, उसके मैदान को हम क्ले कोर्ट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, जहाँ पर ग्रास बिछी होती है। यदि आप इसके लोगों को ध्यान से देखेंगे सर्च करके तो आप पाएंगे कि ये ग्रास के ऊपर खेला जाने वाला एक गेम है, इसलिए इसके कोर्ट को हम ग्रास कोर्ट के नाम से जानते हैं। वहीं यूएस ओपन की भी बात कर ली जाए तो वो भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। उसका जो कोर्ट रहता है, उसका जो मैदान होता है वो हार्ड सरफेस में रहता है, इसलिए उसे हार्ड कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करें तो इस क्रम में 1884 या 1884 में पहली बार महिलाओं ने विंबलडन या फिर ये कहें कि ग्रैंड स्लैम में भाग लिया। क्योंकि विंबलडन पहली प्रतियोगिता है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। 1884 में पहली बार विंबलडन में महिलाओं की एंट्री हुई और पहली जो महिला विजेता थी वो मॉड टॉम्पसन बनी। मॉड टॉम्पसन पहली एकल महिला विजेता हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लिया था। 1907 में पुरुष युगल प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। वहीं 1913 में महिला युगल और मिश्रित युगल प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ की गई। आप देखते होंगे कि जब भी आप इन ग्रैंड स्लैम के विषय में सुनते होंगे तो इनमें इन कैटेगरीज़ में इन्हें बांटा जाता है, जहां पर हम एकल पुरुष, एकल महिला, युगल पुरुष, युगल महिला और मिश्रित युगल प्रतियोगिताएं देखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम विंबलडन 2023 को बांट कर देखेंगे। पहले हम बात करेंगे पुरुष एकल में। इसके विजेता रहे हैं इस बार 2023 में कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को पराजित किया था, जो कि उपविजेता रहे, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये काफ़ी महान खिलाड़ी हैं और जो कार्लोस हैं वो अभी अभी ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिसमें उन्होंने ये विजय प्राप्त की है। वहीं महिला एकल की बात की जाए तो इसकी विजेता रही हैं मार्केता वोंद्रोसोव, जो कि चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की नागरिक हैं, और उपविजेता रही हैं ओंस जबेर, जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे आप नोट करके ज़रूर रख लें कहीं पर, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप इसका कहीं पर नोट्स बना के रख लें ताकि परीक्षा में जब आप दिलाने जाएं तो आपको रिवीजन करते बने। आगे देखें कि इसमें पुरुष जो युगल प्रतियोगिता होती है उसमें विजेता रहे हैं वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपवस्की। वहीं उपविजेता रहे हैं होराचियो जेब्बालोस और मार्सेल ग्रोनोलर्स। वहीं महिला युगल की बात की जाए तो महिला युगल में विजेता रहे हैं बारबोरा स्ट्रिकोवा और सिह सुवेई। ये दोनों जो है महिलाएं हैं जो कि महिला युगल की विजेता रही हैं। वहीं उपविजेता की बात की जाए तो एलिस मार्टेस और स्टॉर्म सैंडर्स, ये महिला युगल की उपविजेता रही हैं। मिश्रित युगल की बात की जाए जिसमें महिला पुरुष समान रूप से हिस्सा लेते हैं, एक महिला खिलाड़ी होती है और एक पुरुष खिलाड़ी होता है, और अपोजिट में भी सेम
एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी जो है हिस्सा लेते हैं। इसमें विजेता रहे हैं 2023 विंबलडन में मेट पविक और ल्यूदमी लाकीचेनोक, इनका नाम है ल्यूदमी लाकीचेनोक। वहीं उप विजेता रहे हैं जुई फैन और जोरन व्लीजेन। इस प्रकार से ये विजेताओं के नाम थे और उप विजेताओं के नाम थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी शॉर्ट में था और इसमें हम सभी विंबलडन और ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण हमारे फैक्ट बनते थे उसे हमने कवर किया। ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुंच सकें। और यदि आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।